فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरत अल अनफ़ाल दी आयत नंबर 45 तो हुण दा सबक शुरू हो रहा है। फरमाया ईमान वालियो, ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਡਾ मुकाबला होवे किसी जमात दे नाल ते कदम जमा के रखना। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ते अल्लाह नूं बहुत ज़्यादा याद करते रहना ताकि तुसी कामयाब हो जाओ। वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ, फौज दे विच सब तो वड्डी गल ये हुंदी है कि सिपाही अपने अफसर दा, अपने कमांडर दा कहना मनदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहस नहीं करता। वो कहता ऐ कर, बस कर देंदा। वो कहता वो कर, वो कर देंदा। वो कहता फायर कर दे, कर देंदा। कहता बस रुक जाता। जो तक फौज दे विच ये चीज़ बरकरार रहिंदी है उदों तक फौज फौज कहलाण दी हकदार हुंदी है। लेकिन जदों फौजी अपने अफसरां दे नाल, अफसर अपने कमांडरां दे नाल बहस मुबाहसा शुरू कर देण तो फिर वो फौज फौज कहलाण दी हकदार नहीं। बहस, वोटिंग, इलैक्शन, ये सब सिविल दे करन दे काम हुंदे ने। जदों जंग करनी होवे, अपने दुश्मन दे नाल मुकाबला करना होवे, फिर ये गल्लां चंगियां नहीं लगदियां ते फिर इहदे च बड़ा नुकसान हुंदा। इस सूरत दी बैकग्राउंड दे विच तुहानूं पता है कि गज़ा बदर दा बयान है और ये पहली लड़ाई सी जिहदे विच मुसलमान ते काफिर बाकायदा आमने सामने होए सन। इस तो पहले काफरां दा तशद्दुद हो रहा सी मुसलमानां ते, लेकिन मुसलमान अगों जवाब नहीं सन दे रहे। लेकिन हुण बाकायदा जिस तरह कोई लड़ाई होंदी है, जंग होंदी है, इधर भी एक फौज खलोती है मुसलमानां दी, उधर भी काफरां दी फौज खलोती है, तो उत्थे हुण मुकाबला होना है। क्या जा रहा है वातिउल्लाह व रसूलहू, ते आखे लगो अल्लाह ते उहदे रसूल दे, वला तनाज़ऊ, और रफड़ ना पाया करो। तनाज़ा कहते हैं खिच ताण नूं, मैं इधर खिच रहा, वो उधर खिच रहा है। इस तरह लड़ाई नहीं होती। आम जिथे एमरजेंसी ना होवे, दुश्मन नाल मुकाबला ना होवे, दोवां पासे अपने होण, जिस तरह किसी पार्लीमेंट दे विच हुंदा है, किसी असैम्बली दे विच, किसी सैनेट दे विच हुंदा है, किसी पार्लीमेंट के अपर हाउस, लोअर हाउस होंदा है, उत्थे बहस मुबाहसे हो सकते हैं। ना तो कोई एमरजेंसी होंदी है फिर ना दुश्मन नाल मुकाबला होंदा। लेकिन जो मुकाबला दुश्मन नाल होवे तो फिर फौज का एको ही उसूल है, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर बट टू डू एंड डाई, कि बस फौजी अपने अफसर कोलों ये ना पूछे कि क्यों, जो हुक्म मिले कर देवे। तो अफसर अपने कमांडर को ये पूछे सर ये क्यों, उन्होंने भी जो हुक्म मिले वो कर देवे, तां तो जंग हो सकती है। जे जंग के मैदान दे विच बहस शुरू हो जाए तो इस बहस के दौरान दुश्मन हमला करके वो सारा सफाया करके चला जाएगा और असी बहस ही करते रह जाएंगे। अगर दुश्मन के उत्ते ये साडा रोब जिहड़ा है कि असी सवाल जवाब नहीं करते, रफड़ नहीं पाते, अपने कमांडर का हुक्म मनने, ये बड़ा रोब होंदा कि फौज अपने अफसर के इशारे से मरण मारन तैयार हो जाएगी तो अगला बंदा सोचता है। लेकिन जे दुश्मन को पता लग जाए कि ये बड़े जमहूरी लोग हैं, इन्होंने फौज भी जमहूरी तरीके नाल काम करती है, तो फिर वो कोई ना कोई सोचा छड़ के तो सानू उस बहस पा के तो आप सारा काम करके चला जाएगा। या तो दो गल्लां कहियां, अगर तो तुसी बहस मुबाहसे पै जाओगे तो फतफ चलो तुसी ढिले पै जाओगे। फिर वो जो होंदा इंसान का जज्बा इसको ही सोचता रहेगा, अच्छा चलो सोचने हैं, मशवरा करने हैं, फैसला करने हैं, देखो की होंदा है।
फतफशलू, फिर इंसान दे विच जोश जज्बा और हिम्मत बरकरार नहीं रहिंदी। वतज़हब रिहुकुम, और तुहाडा जिहड़ा दुश्मन ते रोब है, तुहाडी हवा है उखड़ जाएगी। वसबिरू, ते सबर कराया करो। सबर दे दो मफहूम हैं। अंग्रेजी दे विच एक मफहूम है पेशेंस दा। यह हुंदा कि कोई वाकया पेश आ गया, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद नहीं, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी के खिलाफ होया या ਤੁਹਾਡਾ कोई नुकसान होया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਓ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂ ਪਿੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਟੈਡਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸਵੀਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਕਾਮਤ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਾਲ ਆਪਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਜਤਮਾਈਅਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੂਬ ਆਪਣੀ ਦਲਾਇਲ ਦਿਓ, ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਬਿਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਲਾ ਤਕੂਨੂ ਕਲਜ਼ੀਨ ਖਰਜੂ ਮਿਨ ਦਿਆਰਿਹਿਮ ਬਤਰਮ व रियान नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਕੜਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫਿਰ ਦੇंगे ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇंगे ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇंगे। ਕਾਫਰ ਆਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਯਸੁੱਦੂਨ ਅਨ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਯਅਮਲੂਨ ਮੁਹੀਤ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਇਜ਼ ज़य्यन लहुम शैतानु, ग़ज़वा बदर ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥਪਕੀ ਛਪਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਇਜ਼ ज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਵਕਾਲਾ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਾ ਗਾਲਿਬ ਲਕੁਮ ਅਲ-ਯੌਮ ਮਿਨ अन्नास, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਈਨੀ ਜਾਰੁਲ ਲਕੁਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਫਲੰਮਾ ਤਰਾਤਿਲ ਫਿਅਤਾਨੀ ਨਕਸਾ ਅਲਾ क़िबैहि, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ तो उल्टे पैरी दौड़ गया।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਬਰੀਉ ਮਿਨਕੁਮ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਆਰਾਮ ਮਾ ਤਰਾਉ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਜਿਨ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਅਰਾ ਮਾਲਾ ਤਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਅਖਾਫੁल्लाह, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਡਰਨਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਸ਼ਦੀਦੁਲ ਇਕਾਬ, और अल्लाह ताला सजा देने का बड़ा सख्त है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन गर्र हाउलाई दीनुहुम। याद करो जदों मुनाफिक और वो जिन्हां दिलां च कोई रोग है, बीमारी है निफाक दी, यानी पक्के मुनाफिक भी जिहड़े हो गया है मुनाफिक पूरे तौर पर, और जिन्होंने ये बीमारी लग गई हुई है हाली चंगी तरह उस बीमारी दे विच वो डुबे नहीं। वो कह रहे हैं मुसलमाना दी इन्हां दे दीन ने मत मार दी, धोखे च पाता। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फइन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और जेड़ा भी अल्लाह ते भरोसा करे तो उन्हें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला उच्चे हथ वाला है, वो गालिब है और वो बड़ा सियाणा हिकमत वाला है। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम। ए नबी काश तुसी देख दे कि जदों फरिश्ते उन्हां दी जाना कढ़ रहे सन, काफरां दियां किस तरह कढ़ रहे सन, यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, उन्हां दे मूंहां ते उन्हां दी पिठियां दे उत्ते मार मार के, और कह रहे सन ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, ते चखो अग दे अजाब दा मज़ा भी जिहड़ा कि बाद च उन्हां नूं मिलेगा। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। ये सारी सज़ा होएगी उन्हां दी, उन्हां दे अपने अमलों की वजह तो जिहड़े उन्हें अगे भेजे सन। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और अल्लाह ताला तो अपने बंदियां ते ज़्यादती करन वाला नहीं। कदा भी आले फिरौन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इन्हां दा उही हाल होया जिहड़ा इन्हां तो पहले फिरौनियां, तो उन्हां तो पहले जिहड़े बड़े बड़े सरदार सन काफरां दे, कौमे नूह दे, कौमे हूद दे, कौमे साले दे वगैरह वगैरह, उन्हां दा होया सी। कफरू बि आयातिल्लाह, इन्हां ने अल्लाह दी निशानियां दा इनकार कीता। फ़अख़ज़हुमुल्लाह बिज़ुनूबिहिम, जिहदे नतीजे अल्लाह ने उन्हां दे गुनाहां दी वजह तो उन्हां नूं फड़ लिया, काबू कर लिया। इन्नल्लाह शदीदुन इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब। कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ताकत वाला और सजा देने का बड़ा सख्त है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। इस वास्ते होया कि जदों भी कोई नेमत किसी कौम नूं दित्ती जाती है, अल्लाह उन्होंने नेमत नूं उत्थों फेरदा नहीं, हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, जो तक वो अपनी हालत आप ना बदल लें, यानी शुक्रगुजारी की बजाय न शुक्रे बन जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला वो नेमत खोएगा। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब। कोई शक नहीं अल्लाह ताला ताकतवर और सजा दा बड़ा सख्त है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनन वाला जानन वाला है। कदा भी आली फिरौन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा हाल फिरौनियां ते उन्होंने तो पहले आंदा होया सी। कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब दी निशानियां दा इनकार कीता। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तसीं उन्हां दी गुनाहां दी वजह तो हलाक कर दिता। व अग़रक़ना आला फिरौन, ते पानी च गरक करता असी आले फिरौन नूं, फिरौन दे पूरे खानदान नूं। व कुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और ये सारे बड़े जालिम सन। इन्ना शर्रत दवाबी इंदल्लाहि लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून। जानवरां दी जो सब तो भैड़ी मखलूक अल्लाह दे सामने काफर लोग हैं ते वो ईमान भी नहीं ले आएंगे।
अल्लज़ीना आहदता मिनहुम सुम्मा यनकुदून अहदहुम फी कुल्ली मर्रतिन व हुम ला यत्तकून। ओ कबीले, ओ कौम, ओ लोग जिन्हां नाल ऐ नबी तुसीं मुआहिदा कीता ते हर वारी उन्होंने अपने उस मुआहिदे नूं तोड़िया और वो अल्लाह को भी नहीं डरते। फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम फ़िल हर्ब फ़शर्रिद बिहिम मन खलफ़हुम लअल्लहुम यज़क्करून। और अगर तुसीं उन्हां नूं लड़ाई दे विच पाओ तो ऐसी सदा देना कि उन्हां दे अगले पिछले याद रखण। व इम्मा तखाफन्ना मिन कौमिन खियानतन फनबिज़ इलैहिम इला सवा। ते अगर तुहानूं कोई खतरा होवे इन्हां कोलों दगाबाजी दा, तुसीं मुआहिदा कीता होवे ते लेकिन खतरा होवे कि धोखा ना देण किधरे, ते फिर फनबिज़ इलैहिम इला सवा, ते फिर वो मुआहिदा पहले ही तुसीं उन्हां दे मुंह ते मारो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। शक नहीं कि अल्लाह ताला धोखा देने वाले और खयानत करने वाले पसंद नहीं फरमाता। भला यहसबन अल्लज़ीना कफरू सबकू। और काफिर ये ना समझन कि दौड़ जाएंगे। इन्नहुम ला युजिज़ून, इन्नहुम ला युजिज़ून, वो अल्लाह ताला नू आजिज नहीं कर सकते। वअद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम। और जिथों तक हो सके तुसी अपनी फौज की ताकत नूं वधाओ, घोड़े तैयार करके और बाकी असला जिन्ना भी है। अजकल असी घोड़े नहीं, असी टैंकां का इस्तेमाल करना है, असी बख्तरबंद गाड़ियां का इस्तेमाल करना है, असी तोपां का इस्तेमाल करना है, वो सारा कुछ। वमिर रिबातिल खैली, घोड़ियां नूं तैयार करके, तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जिहदे जरिए तुसी अल्लाह के दुश्मनों नूं ते अपने दुश्मनों नूं डरा सको। व आखरीन मिन दूनिहिम, और उसके अलावा उन्हां दे होर बाद वालियां नूं भी डरा सको। ला तालमूनहुम, तुसी उन्हां नूं नहीं जानदे, जिहदा जिक्र किया है कि उन्हां तो बाद वालियां नूं भी पिछलियां नूं भी डरा दिओ जिन्हां तुसी नहीं जानदे। अल्लाहु यालमुहुम। एक गल बड़ी अहम है कि मुसलमान दा अखलाक भी अच्छा होना चाहिए, इंसान दे हमदर्दी भी होनी चाहिए, लेकिन वो दुश्मन दे नाल बड़ा सख्त होवे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की तारीफ की थी कि पूरा मोमिन के कौन है? मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि, जिन्हें किसी ने मोहब्बत की थी तो अल्लाह के वास्ते, तो किसी ने बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी तां भी अल्लाह के वास्ते। वह आता लिल्लाहि, किसी ने कुछ देता तो अल्लाह के वास्ते। वह मना लिल्लाहि, और किसी ने कुछ देन तो हाथ रोकया तां भी अल्लाह के वास्ते। जदों दुश्मन को पता होएगा कि वैसे ये बड़ा हमदर्द है इंसान का, लेकिन दुश्मन के नाल ये नरमी भी नहीं वरतदा, तो फिर दुश्मन जिहड़ा है वो जरा अखां खोल के रहेगा और उन्होंने भी कन्न हो जाएंगे कि ये मारदे भी बहुत होंगे। अज भी इसे कुछ हो रहा, यानी खुद मुसलमानों के विचों ऐसे बंदे लब लब के लियाए जा रहे हैं टीवी ते, रेडियो ते, अखबारात दे विच कि जेड़े दसन के जी इस्लाम तो बस खैर सगाली का मजहब है, इस्लाम दे विच तो बस मुहब्बत ही मुहब्बत है, प्यार ही प्यार है। इस्लाम जिहड़ा सी अखलाक दे नाल ही फैलिया सी। किस वास्ते? कि मुसलमान वाकई बिल्कुल नमर्द होकर रह जान, ते अगला बंदा जिहड़ा समझे कि लो जी ये तो बड़ी, ये बता बड़ा नरम, ये बड़े नरम पट्ठे ने, ते इन्हां चुप करके खा जाओ। ऐसी गल नहीं कोई। दोवें गल्लां मोमिन दे वक्त होनी चाहिए। वो गल जिहड़ी अल्लामा इकबाल ने मुसलमान के बारे कही है ना, सत्तारियो, गफारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। वो पर्दा पोश भी है, किसी दे ऐब भी छुपांदा है और किसी को माफ भी करता है, और वो बड़ा पाक भी है लेकिन जबरूत भी है। वो खबर भी चंगी लैंदा हुंदा है जे कोई उहदे नाल धोखा करे, जे कोई उहदे नाल ज्यादती करे, जे कोई अखां दिखावे, जिहड़ा अखां दिखावे वो अखां भी कट दिंदा हुंदा। तो फरमाया वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व बिर रिबातिल खैरी तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम, और उस तो अलावा मगरलियां नूं भी
ला तालमूनहुम, जिन्हां तुसीं नहीं जानते, अल्लाह यालमुहुम, अल्लाह उन्हां नूं खूब जानदा है। वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि, और तुसीं अल्लाह दे रस्ते जो भी खर्च करदे हो, युवफ़ा इलैकुम, वो सारा दा सारा तुहानूं वापस किया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुहाडा कोई हक नहीं मारिया जाएगा। व इन जनहू लिस्सल्म फजनह लहा, और अगर ये लोग सुलह दे वास्ते हथ वधाण, फजना लहा, तो फिर तुसीं भी इन्हां दे वल हथ वधा दिओ। व तवक्कल अल्लाह, ते अल्लाह ते भरोसा करना। यानी जदों तक कोई कौम साबित ना करे कि वो धोखेबाज है, उदों तक उहदे नाल अच्छा ही मामला करना चाहिए। और तजर्बे की रोशनी, साबका तजर्बियां की रोशनी बंदे नूं ख्याल आंदा कि यह भी किते धोखा ना देवे। नहीं, अल्लाह ते भरोसा करो। जो तक सबूत ना देवे कोई कौम ज्यादती दा और धोखेबाजी दा, उदों तक सानू उहदे नाल अच्छा रखवाया रखना चाहिए। वइन जनहू लिस्सल्मी फजना लहा व तवक्कल अलल्लाह इन्नहू हुवस समीउल अलीम। कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ही सब कुछ सुनने वाला, तो सब कुछ जानने वाला है। वइन युरीदू अन यखदऊका, और अगर वो इरादा रखते हो तुहानूं धोखा देने का, फइन्ना हस्बक अल्लाह हो, तो याद रखना अल्लाह तुहाडे वास्ते काफ़ी है। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनसरिही व बिल मोमिनीना, वही तो है जिहड़े ए नबी तुहाडी ते ईमान वालियां दी पहले भी मदद की सी। व अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, और उसे ने ईमान वालियां के दरमियान मोहब्बत पैदा की सी। लव अनफक़त मा फिल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़त बैना कुलूबिहिम, अगर तुसी भावें पूरी जमीन जिन्ना खजाना भी खर्च कर लेंदे, उन्होंने दरमियान मोहब्बत पैदा करने वास्ते, तो तुसी उन्होंने दरमियान मोहब्बत पैदा ना कर सकते। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, असल दे विच अल्लाह ने उन्होंने दरमियान मोहब्बत पैदा की। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, वो तो बड़ा जबरदस्त और हिकमत वाला है। या अय्युहन नबी हस्बुक अल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताड़े वास्ते और ताड़े ईमान वाले पैरोकारां दे वास्ते काफ़ी है। या अय्युहन नबी हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनां नूं लड़ाई दे वास्ते हौसला बढ़ाया करो, उन्होंने उन्हें मुश्किल दिया करो अल्लाह के रस्ते लड़न वास्ते। इन यकुम मिनकुम इशरून साबिरून यगलिबू मिअतैन, और अगर होणगे 20 पक्के पैर खड़े होने वाले, सबर करने वाले, तो 200 ते गालिब आ जाएंगे। वही यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू अल्फन, और अगर 100 होणगे ताड़े चों पक्के पैरी खलोण वाले, तो 1000 दे उत्ते गलबा पा लैणगे काफरां दे हज़ारां ते। मिनल लज़ीना कफरू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इस वास्ते कि उन्होंने समझ कोई नहीं, इन्होंने समझ दीन दी, पक्के पैरी खलोते हैं, लिहाजा ये अपने उस जगह ते कायम रहेंगे। अलाना खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम, हुण अल्लाह ने तुहाडा बोझ हल्का कर दिता, तुहाडा भार हौला कर दिता। किस तरह कि ये चूंकि हुण अगली आयत जिहड़ी है बाद च नाज़िल हुई है, जदों मुसलमानां दी थोड़ी जी कच्चे पक्के मुसलमान भी शामिल हो गए, तो हुण ये हुक्म आ गया कि 1 ते 2 की निस्बत होवे। अगर 100 होण तो वो 200 ते गलबा पा सकते हैं, और 200 होण तो 400 ते पा सकते हैं, 1000 होण तो 2000 ते पा सकते हैं। हुण इस तो अगर फर्क ज्यादा होएगा तो फिर शरी लिहाज नाल इजाजत होएगी कि बंदा उतों हट जाए। लेकिन अगर सामने डबल भी तादाद खलोती हो, दुगनी भी खलोती हो, फिर भी उत्थे कायम रहना, उत्थे साबित कदम रहना और जंग तो ना भजना, एक ये फर्ज है। और जो जंग तो भजेगा वो कबीरा गुनाह दा इर्तिकाब होएगा और वो जन्मी हो जाएगा। अलाना खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम वालिमा अन्ना फीकुम ज़ाफ़ा, तो उन्हें पता है कि ताड़े से कमजोरी आ गई है। फ़यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन, अगर ताड़े चों 100 सबर करने वाले अपनी जगह खलोण वाले होंगे तो 200 ते गालिब आएंगे। वयकुम मिनकुम अल्फ़न यग़लिबू अल्फ़ैनि, और अगर ताड़े चों 1000 होंगे तो 2000 ते भारे रहेंगे। वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह ताला सबर करने वालियां दे नाल है, और अल्लाह ताला सबर करने वालियां दे नाल है।
मा कान लिन्नबी यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द। किसी नबी दे वास्ते चंगी गल नहीं कि ਉਹਦੇ हथ कुछ कैदी लगन काफरां चों ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ 70 ਕਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 70 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਰਮ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫਿਰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰੇ ਔਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਅब्बास ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਤਲ करे, फलाना फलाने ਨੂੰ कतल करे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खुद बड़े नरम दिल आदमी सन, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ हज़रत अबू बकर ਦੀ ਰਾਏ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚूँकि ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, लिहाजा जुर्म कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी इजहार कर दिता कि मैनू किहड़ी चीज़ पसंद सी। तो किसी नबी दे वास्ते गल चंगी नहीं कि ਉਹਦੇ हथ कोई कैदी लगन ते ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਤੁਰੀਦੂਨ ਅਰਦ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤਾਲਬ ਹੋ ਗਏ। वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह तानू आखरत देना चाहता है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब ते हिकमत वाला है। वलौला किताबु मिनल्लाहि सबक़ा, अगर अल्लाह की तरफों कोई हुक्म जारी ना हो चुकिया हुंदा, लमस्सकुम फीमा अखज़तुम अज़ाबुन अज़ीम, ते तुसी जिहड़ा इन्हां कोलों तवान लिया सी ते ओहदे बदले च तानू सख्त अज़ाब हुंदा। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा, अलबत्ता जिहड़ा माल गनीमत का माल तुहाडे हथ लगे, काफिर छड्ड के दौड़ जाण या तुसीं उहनां नूं फड़ लो ते उहनां कोल सारा जिहड़ा उहनां दा असला वगैरह ला लो, वो की वो माले गनीमत है, वो तुहाडे वास्ते पा के और हलाल है, वो खाओ। वत्तकुल्लाह, पर अल्लाह कोल डरदे रहना। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कोई शक नहीं अल्लाह ताला बख्शण वाला रहम फरमान वाला है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी अयदीकुम मिनल असरा इन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ मिनकुम व यगफिर लकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहड़े कैदी तुहाडे हथ लगे ने उन्हां नूं कह दिओ कि अगर अल्लाह तुहाडे च कोई चंगी गल देखेगा तो वो जो कुछ तुहाडे कोलों लिया गया उस तो बेहतर तुहानूं दे देगा और तुहाडे गुनाह माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, ते अल्लाह ताला ता बख्शण वाला रहम फरमान वाला है। इहदे मुकाबले ते जे ये लोग तुहाडे नाल कोई हेरा फेरी करना चाहणगे, फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकना मिनहुम, और जे तुहाडे नाल कोई हेरा फेरी करना चाहणगे तो कोई नहीं, अगे भी इन्हें तुहाडे नाल हेरा फेरियां कीतियां सन। फ़अमकना मिनहुम, ते अल्लाह ने उन्होंने तुहाडे कब्जे दे दिता। वल्लाहु अलीमुन हकीम, ते अल्लाह ताला दा जानन वाला हिकमत वाला है, यानी सियाणा है। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, कोई शक नहीं ईमान ले आने वाले ते हिजरत करने वाले और अपने मालां ते जाना दे नाल अल्लाह दे रस्ते जिहाद करने वाले। वल्लज़ीना आवौ व नसरू, और वो लोग जिन्होंने उन्होंने पनाह दी, यानी मदीने दे लोग, औस और खजरज, व नसरू, और उन्होंने मदद की। उलाइका बादुहुम औलिया बाद,
ये सारे एक दूसरे के यार हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के साथी हैं। वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शै, जिहड़े ईमान तो लियाए पर उन्होंने हिजरत नहीं की थी, तुहाडे जिम्मे उन्हां दे नाल कोई दोस्ती रखना नहीं, इथों तक कि वह हिजरत करन। वइनस्तंसरूकुम फिद्दीन, पर जे तुहाडे कोलों वो मदद मंगन दीन दे मामले च ते तुहाडे जिम्मे फालैकुम नसरु, तुहाडे जिम्मे उन्हां दी मदद करना। इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाकुन, सिवाय एक ऐसी किसी ऐसी कौम के खिलाफ जिहदे और तुहाडे दरम्यान कोई मुआहदा होवे। यानी तुसीं ये समझो कि किसी मुल्क के नाल साडे सफारती ताल्लुकात हैं और साडा उन्हां दा कोई मुआहदा भी होया है, और वो अपने मुल्क च रहने वाले मुसलमानों के उत्ते ज्यादती करते हैं, और मुसलमान साडे कोल मदद मंगते हैं, वो मुसलमान जिहड़े उन्हां दे मतहत हैं, तो फिर असीं उन्हां दी मदद नहीं कर सकते। लेकिन आम कोई मुसलमान होण जिहदे उत्ते वो मुल्क जिहड़ा उहदे नाल साडा मुसलमानां दा कोई मुआहदा ना होवे, तो फिर असीं उहदी मदद करांगे, अदरवाइज असीं उहनां दी मदद नहीं कर सकते। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ भी तुसीं कर रहे हो अल्लाह ताला उन्होंने देख रहे हैं। वल्लज़ीना कफरू बादुहुम औलियाउ बाद, इस तरह ही काफिर भी एक दूसरे के दोस्त हैं। इल्ला तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर, और अगर तुसी इस हिदायत पे अमल नहीं करोगे तो फिर जमीन दे विच बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा फसाद होएगा। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, तो वो लोग जिहड़े ईमान ले आए, उन्होंने हिजरत की थी और अल्लाह के रस्ते दे विच जिहाद किया, और वो लोग जिन्होंने उन्होंने वल्लज़ीना आवौ व नसरू, और वो लोग जिन्होंने उन्होंने पनाह दी तो उन्होंने मदद की, यानी मुहाजिरीन और अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये सब सच्चे मोमिन हैं। मैं किया सी कि सूरत के शुरू भी, यानी इनफरादी जिंदगी जाती जिंदगी दे विच मोमिन किस तरह का होना चाहिए वह बयान हो गया दूसरी तीसरी चौथी आयत दे विच, और अखीर तो पहली आयत दे विच इज्तमाई लिहाज नाल मोमिन कौन है, पक्का मोमिन सच्चा मोमिन कौन है। ईमान ले आवे, हिजरत जरूरत पवे अल्लाह के दीन के वास्ते, अपना सब कुछ छड़ देवे और अल्लाह के रास्ते जिहाद करे, और वो लोग जिहड़े जिन्होंने घरों चों कढ़िया जाए उन्होंने अपनी पनाह देन ते उन्हों की मदद करन और उन्होंने साथी बनन। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये सब दे सब सच्चे मोमिन होणगे। और माजी दे विच चूंकि वाकया होया, ये सब दे सब सच्चे मोमिन सन। लहुम मगफिरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उन्होंने दे वास्ते अल्लाह ताला दी बख्शिश भी है और बड़ी इज्जत वाली रोजी भी। वल्लज़ीना आमनू मिन बादु व हाजरू व जाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम, और वो लोग जिहड़े ईमान ले आन इस तो बाद और इहो ही काम करन, हिजरत करन, अपना सब कुछ छड्डन, अपने घर बार छड्डन और तुहाडे नाल मिल के वो जिहाद करन, फउलाइका मिनकुम, तो वो भी तुहाडे शामिल होणगे। व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, रहमी रिश्ते यानी ढिड दे रिश्ते, रिश्तेदार जिहड़े अल्लाह ने रिश्ते बनाए, यानी दो किस्म के रिश्ते ना, एक है शादी का रिश्ता, ये बंदा आप हाँ करके मैंने कबूल किया कह के तो एक औरत तो अपनी बीवी बनाता, ये वह बनाया रिश्ता। रहमी रिश्ते जिहड़े रहम यानी बच्चेदानी के ताल्लुक की वजह तो वो रिश्तेदार बने, मतलब भाई भैन, और फिर अगे उस तो जिहड़ियां रिश्तेदारियां ये सारे जिहड़े ने रहमी रिश्ते कहलाते हैं। विरासत की जो गल आएगी, यानी मुहाजिरीन और अंसार वो ईमान के लिहाज नाल वो की हैं, वो सक्के ने एक दूसरे दे, लेकिन दीन दे अहकाम दे विच सक्के रिश्तेदार जिहड़े हैं उन्हां दी हैसियत जिहड़ी है उत्ते होएगी कि वो रिश्ते जिहड़े अल्लाह ने बनाए, जिहड़े रहम की बुनियाद ते हैं, मसलन माँ प्यो, धीआं पुत्र, भैन भाई, ये रहम की बुनियाद पर रिश्ते हैं। शरीयत दे विच इन्हां रिश्तियां दा एतबार ज्यादा होएगा, इन्हां दा लिहाज ज्यादा होएगा। और बाकी मुहाजिरीन ने अंसार ने मुहाजिरीन दे उत्ते बहुत कुर्बानियां दित्तियां, उन्होंने बहुत कुछ दिता, लेकिन वो विरासत दे विच शरीक नहीं हुए, इस वास्ते
कि वो रिश्ते उन्होंने खुद बनाए सन। अगर इन्होंने रिश्तियों की बुनियाद पर बना जाओ तो फिर विरासत का सारा मामला जो है वो बड़ा खराब हो जाएगा और इंसान वो अपनी फेवरेटिज्म अपनी पसंदियां ओन दे दो ओन दे दो ओन दे दो होएगा, फिर कानून नहीं बन सकता। कानून हमेशा आम बुनियादों के उत्ते बनता है। बाकी जिन्हें तुहाडे ते एहसान किया तुसीं भी उहदे ते एहसान कर दो। तुसीं उहदे वास्ते एक वसीयत कर सकते हो कि इन्हें मेरे ते बड़ा एहसान किया है और वह वसीयत सिर्फ एक तिहाई के उत्ते हो सकती है, इस तिहाई तो उत्ते नहीं हो सकती। तो वल्लज़ीना आमनू मिन बाद व हाजरू व जाहदू माकुम फउलाइका मिनकुम, वो भी तुहाडे शामिल होंगे। व उलुल अरहामी बादुहुम औला बिबादिन, और रहमी रिश्ते वो एक दूसरे तो उत्ते होंगे, उन्होंने लिहाज ज्यादा होएगा अल्लाह के हुक्मां दे विच। इन अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, ये कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, इस आयत मुबारक तो सूरत तौबा शुरू हो रही है और कि सूरत तौबा का शुरू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं लिखी होंगी। इहदियां मुख्तलिफ वजह लोगों ने समझी हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा फरमान है कि चूंकि यह सूरत हाथे तलवार लैके नाजिल हुई है, लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दी इहदे नाल कोई मुनासबत नहीं। जिस तरह कोई जानवर ज़िबा करन लग्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़िया जाता, बल्कि सिर्फ बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर किया जाता। अल्लाह के नाम के नाल जिहड़ा सब तो वड्डा है। एक ख्याल है कि असल दे विच एक ही सूरत है, सूरत अनफाल तो सूरत तौबा, लेकिन चूंकि सूरत तौबा तो बाद फिर अगे दरम्याने साइज दी सूरतां शुरू हो रही हैं, लिहाजा ये भी यानी एक ख्याल है कि एक ही सूरत सी, लेकिन बाद जो दो सूरतां जिहड़ा है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, और लेकिन एक एहतियात के तौर पर ये दरम्यान बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई। की हिकमत सी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? असल हिकमत उन्होंने इल्म च होएगी या अल्लाह ताला दे इल्म तो है ही है। सूरत तौबा कुरान शरीफ दियां मुश्किल सूरतां चो एक के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिशन दे बारे च बड़ी अहम सूरत है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं क्यों भेजा सी। 3 दफा कुरान शरीफ में एक आयत आई है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। अल्लाह ही तो है कि जिन्हें अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल हुदा यानी कुरान शरीफ दे के, व दीनिल हक़ और सच्चा दीन यानी कुरान यानी दीन इस्लाम दे के भेजा, ताकि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीन नूं कुल दे कुल दीन ते गालिब कर दे। 2 सूरतां सूरत तौबा च अगे जाके सूरत सफ दे विच फरमाया वलौ करिहल मुशरिकून, खा इहदे ते काफरां दी पई टिड्ड च पीड़ होवे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर नूं इस वास्ते भेजिया और उन्हें करके रहना। लेकिन सूरह फतह च इस आयत दे नाल फरमाया गया कि वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ताला इहदे वास्ते काफ़ी है गवाह या मदद करने वाला। और अल्लाह ताला ने अपनी मदद दे नाल अल्लाह दे दीन नूं बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हत्थों गालिब करवा के चढ़िया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खास हैसियत है कि आप बाकी पैगंबरां की तरह बाकी रसूलों की तरह एक रसूल भी हैं, लेकिन जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दियां 2 बेइज्जतां सन, हजरत मूसा फिरौन और आले फिरौन की तरफ भेजे गए, जिस तरह के सूरत नाज़ियात में आया इज़ा बिला फिरौन इन्नहु तग़ा, जा फिरौन अल, वो सरकश हो गया, वो बागी हो गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी लिम तुज़ूनूनी वक़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, क्या मेरी कौम मैं क्यों तंग कर दो जदों कि तुहानूं पता कि मैं तुहाडे वल भेजिया अल्लाह दा रसूल हाँ। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भी 2 बेइज्जतां सन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पासे तां
अरबी बोलन वाले लोगां यानी अहले अरब वल भेजे गए रसूल बना के। इलल उम्मीयीन हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूलम मिनहुम, अल्लाह ही तो है जिहड़े अनपढ़ लोग जिहड़ा कोल किताब दा इल्म कोई नहीं सी, ना तौरात ना इंजील ना ज़बूर, उन्हां दे विच अपना एक पैगंबर भेजिया, उन्हां दे विचों ही। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीयीन दे विचों उठाए गए और उन्हां वाली रसूल बना के भेजे गए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक बेसत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दूसरी बेसत, उन्हां दी दूसरी रसालत वो की सी कि आप पूरी नौ इंसानी वल कि लोगों मैं तुहाडे सारियां वल अल्लाह दा रसूल बन के आया। इस हैसियत दे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कुछ होर जिम्मेदारियां सन। सूरत तौबा दे दो बुनियादी हिस्से न। सूरत तौबा दे पहले 5 रुकुआं दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत उम्मीयीन वल अहले अरब वल ओदी तकमीली शान का जिक्र है कि वह गल जिहड़ी शुरू हुई सी सूरत अनफाल दे विच जिक्र आने वाली जंगे बदर तो, बदर की लड़ाई तो, वह हुण अपनी आखिरी शान ते जा रही है, आखिरी अंजाम नूं पहुंच रही है कि अरब दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे दीन नूं गालिब करन वाले। इस सिलसिले पहले 5 रुकू हैं और उस तो बाद बाकी 11 रुकू ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इंटरनेशनल रिसालत कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसाना वाल रसूल बना के भेजे गए सन। ये भी शुरू कदों हुई कि जदों सुलह हुदैबिया हो गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं एक ताकत के तौर पर कुरैश ने तस्लीम कर लिया और 10 साल नो वॉर पैक्ट यानी 10 साल तक असीं आपस में नहीं लड़ांगे ये मुआहदा हो गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहां नूं, शाह रोम नूं, शाह ईरान नूं, शाह मिस्र नूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दावती खतूत भेज देते। जदों कि इस तो पहले 13 साल मक्के दे और 6 साल मदीना मुनव्वरा आपने क़याम दे दौरान आपने किधरे होर कोई खत नहीं लिखा, कोई होर दावत आपने नहीं दी और वो अपने अंजाम ते पहुंची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुबारक जिंदगी दे दौरान ही 2 जंगां होईयां रूमी सल्तनत दे नाल, गज़वा मूता और गज़वा तबूक। इस सूरत दे 2 हिस्से न। पहला हिस्सा जिहड़ा ओहदे विच पहला हिस्सा नाज़िल होया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खसूसी बेसत दे बारे जिहड़ी कि अहले अरब वल सी। इहदे भी अगे फिर इहदे 2 खुतबे न। जमाने नजूल के लिहाज नाल एक खुतबा नाजुल होया है फतेह मक्का तो पहले पहले। फतेह मक्का ज़हन च रखो 8 हिजरी च हुई है, उस तो पहले पहले नाजुल होया और इहदे विच इहदे सूरत तौबा दा दूसरा और तीसरा रुकू उहदे च खुतबा है और इहदा बुनियादी मकसद जिहड़ा है वह मुसलमानों नूं फतेह मक्का दे वास्ते तैयार करना है क्योंकि बड़े सारे मसले सन। बहुत सारे मुसलमान हिजरत नहीं सन कर सके, जिहड़े महाजर हिजरत करके आए सन उन्हां चों बहुत सारे दे करीबी रिश्तेदार उन्हां दे अपने बाल बच्चे मक्के च मौजूद सन। फिर एक बड़ा कन्फ्यूजन होंदा है, एक बड़ी परेशानी होंदी है, एक वसवसा बंदे दे ज़हन च आंदा है कि जिहड़े मक्के दे लोग हैं वो तो खाना काबा की खिदमत करते हैं, हाजियां नूं पानी पिआंदे ने, उन्हां वास्ते खैमे लांदे ने ते बड़ा कुछ करते हैं, उन्हां दे वास्ते हज दे इंतजामात करते हैं, बड़े नेक लोग हैं, सानू इन्हां नाल लड़ना नहीं चाहिए। वो सारियां गल्लां जिहड़ियां हैं वो तुहानूं दूसरे और तीसरे रुकू दे विच मिलणगीआं जिद्दां तैयार किया गया। और दूसरा खुतबा जिहड़ा इहदा वो इस सूरत दे पहले रुकू च और फिर चौथे और 5वें रुकू दे विच। लेकिन ये तरतीब किस तरह हुई, जिस तरह कि जिहड़ी गल मैं अर्ज की सी सूरत अनफाल दे शुरू विच कि अहम तरीन मजमून गज़वा बदर दे लिहाज नाल गनीमत दा कानून सी। तो पहली आयत जिहड़ी सी सूरत अनफाल दी ਉਹਦੇ ਚ गनीमत ਦਾ ਉਹ ਬਲ बयान कर दी गई सी यसअलूनका अनिल अनफाल कुल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल कि लोकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ऐलान कर ਦਿਓ कि गनीमतां ਦਾ मालिक अल्लाह ते ਉਹਦੇ रसूल हैं। लेकिन असल गनीमत ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10वें ਪਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ वालमू अन्नमा गनिमतुम ਉਹ सारी ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋਈ। इस तरह ही चूंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा एक अहम मजमून सी
वो किसी के वो गल यानी मक्के वालियां वाली या अरब वाल जड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बना के भेजा गया सी, अल्लाह ताला दा एक दस्तूर है अपने रसूलों के सिलसिले वो दस्तूर और कायदा यह है कि जिस कौम वल अल्लाह ताला किसी रसूल नूं भेजदा सी और वो कौम अगर मनन तो इनकार कर देंदी सी कि उन्होंने मौका दिता जाता सी पूरा गौर कर लैन, फिक्र कर लैन, समझण की कोशिश कर लैन, मशवरे कर लैन, लेकिन जो साबित कर देंदे सन वो कि उन्होंने नहीं मनना तो फिर अल्लाह ताला उस कौम नूं तबाह कर देंदा सी। हुण नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के दे विच और उस तो बाद 6-7 साल मदीना मुनव्वरा गुजार लैन और हुण आखिरी उन्हां दा हुक्म आने वाला है कि इन्हां नूं हुण अज तो बाद मक्के च रहण दी इजाजत नहीं, 4 महीने की मोहलत है। तो यह खुतबा जिहड़ा सी ज़हन च रखो कि जिहड़ा दूसरा खुतबा है यह नाज़िल होया सी 9 हिजरी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का 8 हिजरी हो गई। 8 हिजरी का जिहड़ा हज सी बिल्कुल सिर ते आया सी, रमज़ान फतह होया मक्का ते 2 महीने के बाद अगे हज सी ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हज के निज़ाम नूं नहीं छेड़िया। मुशरिकीन ने मक्का ने ही हज का इंतजाम किया, मुसलमाना ने तो मुशरिकां ने इकट्ठा हज किया। अगले साल सन 9 हिजरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज ते नहीं गए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने अमीर हज बना के हज का काफिला रवाना किया। पिछों ही आयतां नाज़िल हुई, फिर हज़रत अली नूं भेजा कि तुसीं अरब दे उत्थे हज के इज्तमा दे विच इन्हां आयतां दा ऐलान कर दिओ इस हुक्म दा। लेकिन उहदी जिहड़ियां पहलियां 6 आयतां सन, उहदियां जिहड़ियां पहलियां 5 आयतां सन, उन्हां नूं इस सूरत दे शुरू च लिआंदा गया पहला रकू बना के, जिस तरह सुर्खी लगाई जाती है किसी खबर की, उन्होंने सुर्खी बनाया। उस तो बाद फिर जिहड़ियां आयतां नाज़िल हुई सन यानी 8 हिजरी तो पहले वो आईयां 2 रकू, दूसरा और तीसरा, और उस तो बाद फिर बाकी रकू जिहड़े है वो आए। तो इंशाअल्लाह अगली नशिश दे विच असीं इस सूरत का मुताला शुरू करांगे तो फिर बाकी गल्लां भी इंशाअल्लाह सामने आ जाणगियां। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 الله